बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, आज आपके साथ पेश कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लाइव वीडियो है ये जामुन के हवाले से। अभी जामुन का मौसम शुरू हुआ चाहता है और ये बेहतरीन फल मैंने आपके सामने रखा है जामुन। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आज हम आपके साथ इसके जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाली 12 मेजर बीमारियां हैं जिसका इलाज हम जामुन के ज़रिए कर सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, आपके साथ पेश करते हैं जामुन के हवाले से। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, छोटे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं, गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, दिन में भी, रात में भी उनकी आदत पड़ जाती है बिस्तर पे पेशाब करने वाले बच्चे के हवाले से, वो लड़का हो या लड़की हो, जामुन की गुठली पीस लें और एक चाय के चम्मच के बराबर इसका सफूफ पानी से फाँक लेने पर यह बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और दूसरी एक और जो ज़बरदस्त फ़ायदा है इसके हवाले से, वो है एहतलाम का मर्ज़ है। एहतलाम की जो बीमारी है वो भी नौबलोगत और बलोगत में पहुंचने वाले नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो उसके हवाले से ये है कि 4 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लेने से एहतलाम का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा पेचस अगर आ रहे हों तो पेचस में 20 ग्राम जामुन की गुठली पानी में पीसकर आधा कप पानी में घोलकर सुबह शाम 2-2 बार पिलाने से खूनी दस्त भी हों तो वो बंद हो जाते हैं। इसका जामुन का ये फ़ायदा है। इसके अलावा इसकी जो गोलियां हैं वो भी बनाई जा सकती हैं दस्त के हवाले से। कैसे भी तेज़ दस्त हों, जामुन के दरख्त के जो पत्ते होते हैं जो ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हों, ये मतलब बहुत नरम भी ना हों और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हों, वो ले लें, दरमियाने से पत्ते लेकर पीस लें, फिर इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक मिला लें और इसकी गोलियां बना लें। एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेने से दस्त फ़ौरन रुक जाते हैं, पेचस आने बंद हो जाते हैं। इस तरह खांसी के हवाले से हथेली पर 5 जामुन के जो बूंद हैं, कतरे हैं, पानी है, वो डालकर हथेली को आपस में रगड़ें, फिर गले, छाती, पसली, पीठ पर ऊपर से नीचे 2 मिनट तक रोज़ाना 3 बार दिन में मालिश करें, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरह गले का ख़राब होना और आवाज़ के बैठने के हवाले से ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि जामुन की गुठली को पीसकर शहद में मिलाकर गोलियाँ बना लें। 2-2 गोलियाँ जो है वो रोज़ाना 4 बार चूसें। इससे बैठा हुआ गला खुल जाएगा, आवाज़ का भारीपन ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दिनों तक गला इस्तेमाल करने से जो आवाज़ बिल्कुल बिगड़ जाती है और बैठ जाती है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इस तरह ये जो स्पेशल नात ख़वानी करने वाले और जो गाना गाने वाले लोग हैं उनके लिए इससे भी बहुत ज़्यादा ये किस्मती नुस्खा है। इसके अलावा मादा मनविया के हवाले से अगर वो पतला हो बहुत ज़्यादा तो उस हवाले से भी है कि फ़ौरन जोश आने से निकल जाए तो वो 5 ग्राम जामुन की गुठली का सफूफ ले लें और इसे सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। याद रहे ये पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मादा मनविया जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और वो सूरत इंजाल से भी जान छूट जाएगी। इसी तरह ज़ियाबतीस है, ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको जामुन रोज़ाना खाना चाहिए। होम्योपैथी के अंदर भी जामुन का जो ज़ियाबतीस का मर्ज़ है उसमें जामुन का रस वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको मदर टिंक्चर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जामुन की गुठली का चूर्ण जो है वो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, तो पेशाब के अंदर जो शुगर आती है वो बंद हो जाएगी। इसी तरह पेट की जो बीमारियां उसके हवाले से अगर बात की जाए तो पेट की बीमारियों में जामुन बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें दस्त बंद करने की ख़ास क़ुव्वत है। इसी तरह पेट में दस्त लगना, पेचस होना, जामुन के रस में हल्का सा नमक मिलाकर पीने से
इसकी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जामुन खाने के हवाले से भी अगर देखा जाए तो जामुन को नमक लगाकर खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। और जामुन के ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, वरना जो है वो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। हाजमे की ख़राबी के हवाले से तिली का मसला हो, जिगर का मसला हो, मैदा का मसला हो या कोई और मसला हो, तो जामुन के इस्तेमाल से जिस्मानी ताकत मिलती है, इससे भूख भी लगती है, खाना हज़म होता है और दांतों को भी ये बहुत ज़्यादा मज़बूत करती है। तो इस तरह अगर जिगर के हवाले से बात की जाए तो जिगर की ख़राबी के अंदर पेट भर कर रोज़ाना जामुन खाएं। मतलब ये है कि इसको खाने का भी एक स्पेशल तरीका होता है। जामुन किसी बर्तन के अंदर लें, जो हम कह सकते हैं कि 1 किलो के करीब का बर्तन हो, तो उसके अंदर 1 पाव जामुन डालें। डाल के उसके अंदर जो है वो 1 चम्मच नमक का डालें, स्याह नमक ले लें और उसको ढक्कन बंद करके अच्छी तरह खूब फेंटा लगाएं, उसको खूब हिलाएं अच्छी तरह, और वो जामुन जो है इतनी नरम हो जाएगी कि गुठली छोड़ देगी और फिर वो खाने के काबिल हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट होगा। तो जिगर की ख़राबी के हवाले से पेट भर कर रोज़ाना जामुन खाएं, इससे जिगर की ख़राबी में फ़ायदा रहता है। जिगर की तमाम जो ख़राबियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इस तरह पथरी के हवाले से अगर पथरी मौजूद हो तो पुख्ता जामुन, पके हुए जामुन खाने से पथरी की बीमारी में भी आराम आता है। जामुन की गुठली का चूरन दही के साथ मिलाकर खाने से जो पथरी मौजूद होती है जिस्म के अंदर, गुर्दों के अंदर, मसाने के अंदर, वो पथरी भी खारिज होना शुरू हो जाती है। इस तरह थोड़ी सी एहतियात भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि जामुन खाने के फ़ौरन बाद, जिस तरह मैंने पहले आपको बोला है कि पानी नहीं पीना चाहिए और दूसरा दूध नहीं खाना चाहिए जामुन खाने के हवाले से। वैसे अगर चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी गुठली का चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की कब्ज़ पैदा ना करे। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये जो वीडियो है आप इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही फ़ायदे हासिल करेंगे। जो फ़ायदे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो बीमारियों के हवाले से, तो दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ ताकि आपका नाम भी सदका जारिया की लिस्ट में लिखा जा सके। तो इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं गाहे बगाहे, और हमारे चैनल को वॉच कर लिया करें, देख लिया करें, दोस्तों तक शेयर किया करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और बहुत सारे दोस्त जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए होते हैं वो दोबारा बार बार उस बटन पे प्रेस करते हैं, जिससे मसला बनता है। तो आप इस तरह करें कि आप जो आपके पास बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि बाकी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।